Good morning, friends. How are you? I'm fine. I wish your good health and smile every time. दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक या मैसेज चूज़ किया है उसका नाम है उम्र, एज। आजकल प्रायः देखने में आता है दोस्तों कि लोग ज़रा सा उम्र दराज हुए नहीं कि उनको अपना लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, किस उम्र में पहुंच गए वो, और उसी के हिसाब से वो अपने सारे क्रियाकलापों पे उनका असर पड़ता है। और मेरा मानना है कि उम्र केवल एक सोच है, आपके दिमाग की सोच है और कुछ नहीं। संख्या किसने बनाई? अगर आप देखें तो भगवान ने थोड़ा बना के भेजी संख्या, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। किसने बनाया है? इंसान ने तो बनाया है, और उसी से आदमी काउंट कर लेता है। पहले के टाइम पे सोचिए क्या होता था, क्या होता था पहले के टाइम पे। पहले के टाइम पे लोग से पूछा जाता था ना कि आपका जन्मदिन कब है, तो लोग उदाहरण दिया करते थे, सोचते थे, क्योंकि उस टाइम संख्या उनको नहीं पता होती थी। वो कहते थे जिस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी ना, उस दिन मेरा जन्मदिन हुआ था। अब सोचिए, उनको अपनी उम्र का अंदाज़ा ही नहीं होता था, और उस टाइम लोग 105 साल, 100 साल, 120 साल जीते थे। सोचिए ऐसा क्यों? ऐसा क्या था कि वो इतने साल जी जाते थे? वो इसलिए कि उनका रहन सहन, खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पे बहुत ध्यान रहता था। फल फ्रूटों पे ज़िंदगी चलती थी नहीं, और उम्र दराज हुआ करते थे वो। लेकिन आज आपने 45 क्रॉस किया नहीं, 40 क्रॉस किया नहीं, तो अपने आप को आपने समझ लिया कि भाई अब तो निपट गए, हो गया। ऐसा नहीं है, केवल एक सोच है। अपने दिमाग से इस चीज़ को निकालिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल जितना आप इफ़ेक्ट अपनी हेल्थ पे करते हैं उतना किसी दूसरे तरीके से नहीं। अगर आपने सोच लिया कि मैं ठीक हूँ, तो आप ठीक हो, और अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, तो आप ठीक नहीं हो। सोच बदलिए, अपनी सोच, ठीक है ना। स्वस्थ रहना हमारा सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या आप स्वस्थ हैं? तो स्वस्थ हैं, अदरवाइज़ आप खुद तो बीमार होंगे ही और लोगों को भी साथ में बीमार करेंगे। वो कहते हैं ना, जब बात स्वास्थ्य की आए तो मुस्कुराना ज़रूरी है। जब बात स्वास्थ्य की आए तो मुस्कुराना ज़रूरी है। अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है, तो उस पर ध्यान दीजिए। फालतू की बातें निकालिए दिमाग से, कुछ नहीं रखा है, सब धरा का है, धरा पे ही धरा रह जाएगा। तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े वेल्थी लोग, जब समय आया सब यहीं धरा रह गया, सब धरा छोड़ के चले गए। जिसके लिए ज़िंदगी भर लड़ते रहे, ज़िंदगी भर दौड़ते रहे, तमाम चीज़ें अपने ऊपर नीचे करते रहे, लेकिन अंततः गए ना। इसलिए जो है उसमें संतुष्ट रहिए। का मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रयास छोड़ दीजिए या अपनी चीज़ों को मेहनत करना छोड़ दीजिए। केवल इतना मतलब ये है कि अपने आप पर भरोसा रखें,
ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपके मस्तिष्क पे प्रतिकूल असर पड़े और आपके हेल्थ अफेक्टेड हो, क्योंकि हेल्थ अफेक्टेड होगी तो आपका पूरा शरीर अफेक्टेड होगा। मन, मस्तिष्क सुना है ना, मस्तिष्क ही हमारा ड्राइवर है। अगर हमारे शरीर का ड्राइवर ही सुस्त हो जाए तो हमारे शरीर का क्या होगा। मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं, आपका ड्राइवर जो है वो स्वस्थ नहीं है, वो इधर उधर घुमा रहा है गाड़ी, तो अल्टीमेट असर क्या होगा? क्या आपकी यात्रा सफलपूर्वक रहेगी? नहीं, आप हमेशा उस टाइम टेंशन में रहेंगे, किसी तरह पहुँचे, मंजिल पे पहुँचे। इसलिए अपने दिमाग से अपने उम्र की संख्या को निकालिए और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए, हंसिए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके पूरे हृदय को, पूरे मन मस्तिष्क को साफ करती है। एक तरह से अपने बॉडी की क्लीनिंग कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। उम्र का हर दौर मज़ेदार है, उम्र का हर दौर मज़ेदार है, केवल नशा धड़कनों में ज़िंदगी जीने का होना चाहिए। तो अपने जिंदा दिल रहिए, खुश रहिए और किसी भी समस्या को सकारात्मक तरीके से सोचिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? हम किसी भी समस्या का पहले नकारात्मक चीज़ हमारे सामने आती है, अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे ये क्या हो गया, अरे, क्योंकि आप अपने मन में शंका पहले पैदा कर देते हैं। जब आप शंका मन में पहला पैदा कर देते हैं तो क्या होता है, 25% तो आप लड़ाई पहले ही हार चुके होते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर से तैयार नहीं है ना। आप अंदर से तैयार रहिए, कुछ भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश जी हमारे साथ हैं, हम उनकी संतान हैं भाई। कोई भी फादर अपने बच्चों को ऐसे थोड़ा छोड़ देता है, सब देख रहा होता भगवान, ऊपर से सब देख रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप न्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, सब देख रहा है। सबको उनके कर्मानुसार उनका परिणाम मिलता है। दुनिया में कहते हैं ना, सुख दुख कष्ट है, तो ये क्या है? ये सब उन्हीं कर्मों की देन है। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, कर्म अच्छे रखिए, कुछ भी साथ नहीं जाता है बॉस। अपने ज़रूरत का अपने पास रखिए और बाकी लोगों का सहारा बनिए। कहते हैं ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अपनी ज़िंदगी के तमाम काम कर चुके होते हैं, पूरा हो चुका, तो उनको लगता है मेरा सफ़र तो ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है भाई। अगर आपके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है, ऐसा है कि आपको लगता है कि नहीं हाँ मेरा काम इतने से चल जाएगा, और उसके अलावा जो है उसको आप, तमाम लोग ऐसे हैं आपके साथ जो आपके स्तर पर नहीं है, जिनको आपके पास जो फालतू है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको दीजिए, सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए, बढ़ाइए, देखिए आपको अपने आप ही काम मिल जाएगा। नौकरी से रिटायर होना, बिजनेस से रिटायर हो जाना, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना क्यों ज़िंदगी से रिटायर हो जाना। ज़िंदगी तो चलती रहती है दोस्त। कहते हैं ना वो, शोहरतें चाहरतें उल्फतें हमेशा रहती नहीं। तो ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ, सुना है ना। जब हेल्थ अच्छी है सब कुछ अच्छा है। बुरा समय आता है तो बहुत कुछ समझा भी जाता है। बुरा समय आने पे बहुत से फालतू के दोस्त, बहुत से फालतू के रिश्तेदार, बहुत से फालतू की चीज़ें अपने आप हट जाती हैं।
दूर हो जाते हैं। आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपसे दूर है। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा प्रभु का ध्यान रखिए, क्योंकि अल्टीमेट वही है जो आपके साथ आया है वो आपके साथ जाएगा। ठीक है, खुश रहिए। आज का मैसेज यही है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और उम्र को एक किनार दरकिनार कीजिए। उम्र कोई पड़ाव नहीं है, केवल एक दिमाग की सोच है, उसको निकालिए। हर दौर मज़ेदार है, उम्र का मज़ा लीजिए। छोड़िए शिकवे शिकायतें, उम्र का मज़ा लीजिए। जो पास है उसको पहले खर्च कीजिए, दूसरे की चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है। स्माइल 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 अगेन एंड स्माइल। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक नए मैसेज के साथ। थैंक्स।